नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में नागमणि का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए बृहत संहिता में उल्लेख मिलता है कि नागमणि सच में होती है और नागमणि वाले नाग बड़े दुर्लभ होते हैं। इसी कारण अक्सर लोग नागमणि के किस्से कहानियों की बात मानकर इस पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हजारों सालों से इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने नागमणि को अपनी आंखों से देखा और फिर उसे हासिल करने की कोशिश की। आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। कई साल पहले की बात है। दिनेश नाम का एक फॉरेस्ट गार्ड था और उसका अधिकांश समय घने जंगल में ही बीतता था। दिनेश बहुत ही साहसी और निडर था। जंगल उसके लिए कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि उसकी मनपसंद जगह थी। इसीलिए वो दिन में तो क्या, रात में भी जंगल का भ्रमण करने से नहीं डरता था। एक अंधेरी रात में दिनेश अपने फॉरेस्ट ऑफिस के सामने खड़ा था कि तभी उसे जंगल में कुछ दूरी पर तेज प्रकाश सा दिखाई दिया। ये प्रकाश जमीन से आसमान की तरफ फैल रहा था। इस प्रकाश को देखकर दिनेश ने सोचा कि शायद जंगल में शिकारी घुस आए हैं और किसी जंगली जानवर को शिकार बनाने वाले हैं। मन में ये विचार आते ही दिनेश ने अपनी जीप उठाई और जंगल के उस हिस्से की तरफ चला गया। वो कुछ ही देर में वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर छुपकर देखने की कोशिश की, ताकि शिकारी हो तो वो उनकी हरकतों को देखकर अपने दल के सदस्यों को बुलाकर उन्हें पकड़ सके। मगर उसने वो जो देखा, उसे देखकर तो वो दंग ही रह गया। वहां कोई शिकारी नहीं थे और ना ही वो उजाला किसी टॉर्च का था। वो तो एकमात्र नागमणि का प्रकाश था, बहुत ही तेज और हैरत में डाल देने वाला प्रकाश। नागमणि जमीन पर रखी थी और उसके पास एक विशाल और भयंकर नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था। ये चमत्कारिक दृश्य देखकर एक बार तो दिनेश बहुत अधिक डर गया, मगर वो बहुत अधिक निडर था और इसलिए उसने कुछ ही देर में अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा ली कि वहां छिपकर उस भयंकर नाग की हरकतों को देख सके और उसे अपने मोबाइल में कैद कर सके। इसी तरह हिम्मत जुटाकर वो उस नागमणि और नाग की वीडियो बनाने लगा। मगर तभी नाग न जाने किस लिए कुछ देर के लिए मणि को अकेला छोड़कर थोड़ी दूर झाड़ियों में चला गया। मौका पाकर न जाने क्यों दिनेश में मणि पाने का लालच जाग गया। उसने सुन रखा था कि नागमणि बहुत अधिक कीमती होती है और साथ ही वो नागमणि को दुनिया को दिखाकर वाहवाही भी लूट सकता था। इसीलिए वो बिना मौका गवाए नागमणि के पास जा पहुंचा और उसे झट से उठा लिया। दिनेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे जीप के पास आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने सोचा कि शायद नागमणि अब उसकी हो गई है और वो नाग की पहुंच से दूर आ गया था। मगर उसका ये सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने जीप में देखा तो नाग उसी में मौजूद था और क्रोध में जोर जोर से फुफकार रहा था। ये देख दिनेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसे कुछ नहीं सूझा। वो नाग से बचने के लिए पास की एक झील की तरफ भागा। उस समय रात काफी अंधेरी थी, मगर दिनेश के लिए ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो नागमणि से फूटने वाले प्रकाश में रास्ते को साफ साफ देख पा रहा था। मगर अब इस हालत में वो काफी डर चुका था, इसीलिए नाग के डर से सीधे झील के पानी में उतर गया। नाग डर से उसकी पिंडलियां कांपने लगी थीं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान आज उसे बचा ले, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब उसके मन में तो आ रहा था कि नागमणि को फेंक दे, मगर वो फेंक भी नहीं सकता था, क्योंकि उसी से निकलने वाले प्रकाश के कारण तो वो अपने आसपास की चीजों को देख पा रहा था। अगर उसे फेंक देता तो क्रोध से भरे नाग का अंधेरे में आसानी से शिकार बन सकता था। बस इसी कारण उसने नागमणि को अपने हाथ में रखा था। कुछ ही देर में नाग वहां आ पहुंचा और दिनेश को लगा कि नाग अभी भी पानी में घुसकर उसे डस लेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाग झील के पानी में घुसने के बजाय झील के किनारे पर ही इधर उधर घूमकर दिनेश की तरफ देखकर फुफकारते रहे और अपना फन जमीन पर पटकते रहे। लगभग 1 घंटे तक यही हुआ। ये देखकर दिनेश को ऐसा लगा कि शायद बला टल गई और यह झील उसके लिए सुरक्षित है, क्योंकि नाग उस झील में नहीं घुसा। यही सोचकर दिनेश ने चैन की सांस ली और इत्मीनान से झील में खड़ा रहा। लेकिन फिर उसने देखा कि नाग वापस लौट रहा है और अब की बार उसके फन पर एक छोटा सा नाग भी है।
ये देखकर दिनेश चौंक गया और उसे किसी भारी संकट की आशंका हुई। कुछ ही देर में उसकी यह आशंका सच भी हो गई। वो छोटा नाग उस विशालकाय नाग के फन से उतरा और उसने अपनी फुफकार से झील के पानी में न जाने क्या किया कि कुछ ही देर में झील का पानी उबलने लगा और इस तरह दिनेश की जान पर बनाई। जैसे ही वो जलने लगा उसने तुरंत ही मणि के किनारे पर फेंक दिया। फिर जैसे ही उसने वो मणि फेंका, विशालकाय नाग ने मणि को तुरंत अपने मुंह में उठाया और उस छोटे नाग को अपने फन पर बैठाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही दिनेश तेजी से झील के बाहर निकलकर अपनी जीप के पास पहुंचा। फिर घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले तो देखा कि उसका जितना शरीर पानी में डूबा हुआ था काला पड़ गया था। शायद ये नागमणि चुराने का दंड था जो उसे मणिधारी नाग ने दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मणिधारी नाग सच में होते हैं? अगर हाँ, तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उनकी राय भी जानें। धन्यवाद।